श्री कृष्ण की अनसुनी कहानी। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं। उनके जीवन की कई कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमें धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण की एक अनसुनी कहानी के बारे में विचार करेंगे। यह कहानी श्री कृष्ण के बाल्यकाल की है, जब उन्होंने अपने माता पिता के साथ वृंदावन में रहा। श्री कृष्ण बालगोपाल के रूप में लोगों के दिलों में वास कर गए थे। उनके साथ खेलने और मस्ती करने के लिए बच्चे उनकी बारात का हिस्सा बन जाते थे। वृंदावन के लोग श्री कृष्ण के प्रति अत्याचार से बचने के लिए उन्हें गोपाल नाम देते थे। एक दिन वृंदावन में बारिश आनी शुरू हो गई। बारिश के कारण नदियों और झीलों में पानी भरने लगा। ये नदियां और झीलें बच्चों के लिए एक बड़ा खेल क्षेत्र थीं। श्री कृष्ण और उनके साथी भी वहां गए और पानी में खेलने लगे। वहां एक नदी थी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे खेल रहे थे। इस नदी का नाम था कालिनी। कालिनी नदी में बाढ़ के कारण जलस्तर बढ़ने लगा था, जिससे बच्चों के जीवन को खतरा हो रहा था। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत नदी के पास जाकर अपने दोस्तों को बुलाया। श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, हमें कालिनी नदी में खेलने वाले बच्चों को बचाने की जरूरत है। हमें उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उनके दोस्तों ने इसके लिए तत्परता दिखाई और सभी ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने अब कालिनी नदी के पास खड़े होकर देखा कि नदी में एक पतंग उड़ रही है। पतंग अपने स्थान से नीचे जा रही थी और नदी में गिरने का खतरा था। श्री कृष्ण ने एक जल प्रदूषण नामक वस्त्र पहना हुआ था, जिसका उपयोग वे जलस्तर को मापने के लिए कर रहे थे। वे जल प्रदूषण को नदी में ले जाने का सोच रहे थे ताकि पतंग को बचाया जा सके। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा, मुझे पतंग को बचाने के लिए नदी में जाना होगा, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? उनके दोस्तों ने इसके लिए सहमति दी और सभी ने एक साथ जल प्रदूषण और पतंग को नदी में ले जाने के लिए प्रयास किया। परिश्रम के बावजूद पतंग को नदी में ले जाने में कठिनाई आ रही थी। इसके बावजूद श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने कोशिश जारी रखी और अंततः पतंग को नदी से बाहर निकालकर उसे सुरक्षित जगह पर ले आए। पतंग को बचाने के बाद श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, हमने इस प्रकरण में एकजुटता और सहयोग का उदाहरण प्रदान किया है। यह बताता है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें सभी के साथ मिलकर आपसी बॉन्डिंग और सामरिक भावना बनाए रखनी चाहिए। यह कहानी हमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल में उनकी दृढ़ता, साहस और समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाती है। इसके अलावा ये एक बच्चों के बीच टीम वर्क और सहयोग की महत्वता पर भी प्रकाश डालती है।